हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल पटेल जी की स्टडी पर स्वागत है। आज हम पॉलिटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जानेंगे। चलिए आज का पहला पॉइंट, पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था भारत में स्थानीय स्वशासन का एक विकेंद्रीकरण रूप है। अगला पॉइंट, यह ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए पेश की गई थी। अगला पॉइंट, पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, तीसरा जिला परिषद। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। पहला पॉइंट, भारत में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट, भारत में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया था। अगला पॉइंट, भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 24 अप्रैल 2010 को पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया था। अगला पॉइंट, इस दिवस का मुख्य उद्देश्य स्थानीय शासन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अगला पॉइंट, पंचायती राज इम्पोर्टेंट पॉइंट, यह योजना सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में शुरू की गई थी। अगला पॉइंट, आंध्र प्रदेश में यह योजना 1 नवंबर 1959 को शुरू की गई थी। संविधान के इस 11वीं अनुसूची पंचायती राज निकायों के दायरे में 29 कार्यों को शामिल करती है। अगला पॉइंट, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राइट आंसर 24 अप्रैल। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भारत में 5वीं राज व्यवस्था का राष्ट्रीय दिवस है, जिसे पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? राइट आंसर ए, भाग 9। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई है? राइट आंसर बी, भाग 4 में। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज किस सूची के अंतर्गत आता है? राइट आंसर सी, राज सूची के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, भारत की पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की होती है? राइट आंसर सी, 3 स्तर की। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? राइट आंसर बी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा कराया गया था? राइट आंसर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कराया गया था। अगला पॉइंट, पंचायती राज संस्था का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में किया था। अगला क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन थे? राइट आंसर सी, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में पंचायती राज व्यवस्था के विचार का कट्टर विरोधी था? राइट आंसर ए, बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? राइट आंसर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज के तहत एक शीर्ष निकाय है? राइट आंसर ए, जिला परिषद। अगला क्वेश्चन, यदि राज्य सरकार पंचायती राज संस्थानों को उनके 5 वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति से पहले
भंग कर देती है तो आमतौर पर नए चुनाव कितने समय के भीतर होने चाहिए? राइट आंसर 6 महीने। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? ए नागालैंड, बी मेघालय, सी मिजोरम, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर उपयुक्त सभी में। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था किस केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है? राइट आंसर ए दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, मणिपुर और नागालैंड में पंचायत के बजाय कौन सा निकाय कार्य करता है? राइट आंसर स्वायत्त जिला परिषद। अगला क्वेश्चन, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? राइट आंसर बलवंत राय समिति ने। अगला क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? राइट आंसर बलवंत राय मेहता को। अगला क्वेश्चन, किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं की शुरुआत के लिए मंच तैयार किया है? राइट आंसर बलवंत राय मेहता समिति। अगला क्वेश्चन, पंचायत राज प्रणाली में पंचायत समिति का गठन किसके स्तर पर किया जाता है? राइट आंसर सी खंड पंचायत समिति के आधार पर। अगला क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? राइट आंसर बी 1957 में। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण समितियां। पहली समिति हनुमंत राव समिति 1983 में। अगला पॉइंट, GVK राव समिति 1985 में। अगला क्वेश्चन, LM सिंघवी समिति 1986 में। अगला पॉइंट, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। अगला पॉइंट, अशोक मेहता समिति 1977 में। अगला क्वेश्चन, सुंगन समिति 1989 में। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर की निर्वाचित संस्था एवं लोकतंत्र की मूल इकाई क्या है? राइट आंसर ए ग्राम पंचायत। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था किससे संबंधित है? राइट आंसर बी स्थानीय स्वशासन से। अगला क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया है? राइट आंसर सी 73वें संविधान संशोधन 1992 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पंचायती राज प्रणाली में कामकाज से संबंधित है? राइट आंसर सी राज्य सरकार। अगला क्वेश्चन, 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का शुभारंभ सर्वप्रथम कहां पर किया गया था? राइट आंसर नागौर राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर ए 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज को परिभाषित करता है? राइट आंसर सी 243। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करने का उपबंध करता है? राइट आंसर सी अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित कितने विषय हैं? राइट आंसर डी 29 विषय। अगला क्वेश्चन, 1970 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर सी अशोक मेहता ने। अगला क्वेश्चन, पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राइट आंसर बी पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज का औपचारिक उद्घाटन किसने किया? राइट आंसर डी जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज समिति अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर होती है? राइट आंसर सी सरकारी अनुदान पर। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत की आय का मुख्य स्रोत क्या है? राइट आंसर सी मकान एवं पशुकर। अगला क्वेश्चन, 4 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव किसने दिया था? राइट आंसर
PVK राव समिति। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थानों द्वारा किए जाने वाले 29 कार्यों की सूची कौन सा अनुच्छेद देता है? राइट आंसर डी, अनुच्छेद 243 जी। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर सी, अनुच्छेद 243 डी। अगला क्वेश्चन, कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद पंचायती सदस्यों के लिए अयोग्यता को परिभाषित करता है? राइट आंसर सी, अनुच्छेद 243 एफ। अगला क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज निकायों के लिए निर्वाचन किस संवैधानिक प्रावधान के अधीन करवाए जाते हैं? राइट आंसर अनुच्छेद 243 के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत बनी प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण है? राइट आंसर डी, भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 डी का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? राइट आंसर बी, चेन्नई में। अगला क्वेश्चन, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? राइट आंसर ए, बलवंत राय मेहता। अगला क्वेश्चन, सरपंच अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? राइट आंसर ए, पंचायत समिति के विकास अधिकारी को। अगला क्वेश्चन, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचित होगी? राइट आंसर डी, 6 माह की अवधि में। अगला क्वेश्चन, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार किसे कहा जाता है? राइट आंसर ए, बलवंत राय मेहता को। अगला क्वेश्चन, भारत के सही मामले में स्थापित स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर बी, लॉर्ड रिपन को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकताओं को से संबंधित प्रावधान है? राइट आंसर बी, भाग ए का। अगला क्वेश्चन, संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? राइट आंसर ए, पंचायतों का कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? राइट आंसर बी, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज प्रदान करता है? राइट आंसर सी, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। अगला क्वेश्चन, जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की थी उसका सभापति कौन था? राइट आंसर ए, बलवंत राय मेहता। अगला क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति ने किस को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? राइट आंसर बी, पंचायत समिति। अगला क्वेश्चन, 73वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्ययन के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? राइट आंसर 1/3। अगला क्वेश्चन, 73वें संवैधानिक संशोधन के प्रावधान को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? राइट आंसर बी, महिला वर्ग। अगला क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर बी, प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। अगला क्वेश्चन, कौन पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है? राइट आंसर ए, राज्य निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का दुर्लभ वर्गों की अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थन कौन थे? राइट आंसर सी, राजीव गांधी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भारत में महिलाओं के लिए किस में आरक्षित स्थान है? राइट आंसर बी, पंचायती राज संस्थानों में। अगला क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब हुआ? राइट आंसर ए, 1959 को। अगला क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, 1959 में भारत में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। पहली पंचायत का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में किया था। अगला पॉइंट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों की स्थापना की बात करता है। अगला क्वेश्चन, स्थानीय ग्रामीण प्रशासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम कहाँ अपनाई गई थी? राइट आंसर, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के द्वारा। अगला क्वेश्चन, देश के ग्रामीण क्षेत्र में के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? राइट आंसर, 2 अक्टूबर 1952 को। अगला क्वेश्चन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? राइट आंसर, लोक भागीदारी। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग के प्राप्त पंचायती राज संस्थाओं के लिए अनुदान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? राइट आंसर, ग्राम पंचायत के द्वारा। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? राइट आंसर बी, अशोक मेहता समिति ने। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने का सुझाव किसने दिया? राइट आंसर, अशोक मेहता समिति ने। अगला क्वेश्चन, 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया था? राइट आंसर बी, अशोक मेहता समिति। अगला क्वेश्चन, अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की है? राइट आंसर ए, मंडलीय पंचायत और जिला परिषद। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज की आधारशिला क्या है? राइट आंसर ए, ग्राम सभा। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना किस पर निर्भर होता है? राइट आंसर बी, राज्य सरकार पर। अगला क्वेश्चन, पंचायत के दौरान कौन सा कर वसूला जाता है? राइट आंसर बी, स्थानीय मेलों पर कर। अगला क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? राइट आंसर ए, 11वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस तारीख से लागू हुआ था? राइट आंसर, 24 अप्रैल 1993। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? राइट आंसर ए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन, 2010 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर बी, मनमोहन सिंह के द्वारा। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।